विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था, किसानों, उद्योग, जन सामान्य और निवेश वातावरण पर पड़ेगा। कैबिनेट का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय रायपुर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर रहा, जिसे 23 जनवरी से प्रभावी करने का फैसला किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में कस्टम मिलिंग से जुड़े राइस मिलर्स को बड़ी राहत दी गई है। कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर मात्र 0.05% कर दिया गया है। इस निर्णय से राइस मिलर्स पर वित्तीय बोझ कम होगा और धान खरीदी व चावल मिलिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी। बैठक में तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदने के लिए आवश्यक ऋण पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की है। इससे लाखों आदिवासी और वनवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित रायपुर ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इससे वाहन खरीदारों को राहत मिलेगी और राज्य में ऑटोमोबाइल कारोबार को गति मिलेगी। कैबिनेट ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम कदम उठाया है। कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला लिया गया है, जिससे आदिवासी किसान देने के लिए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का भी निर्णय लिया गया है। इस संशोधन से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन, नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में इससे पहले 1 दिसंबर को लिए गए बिजली बिल राहत से जुड़े फैसलों की भी चर्चा की गई। राज्य सरकार द्वारा 1 दिसंबर से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली खपत पर 50% की छूट मिलेगी। यह राहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी, जिससे 200 से 400 यूनिट तक खर्च करने वाले परिवारों को अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट का हाफ बिल ही देना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस अवधि में उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सके। इस योजना से प्रदेश के लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई यह कैबिनेट बैठक राज्य के प्रशासनिक सुधार, जन कल्याण और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।